नमस्कार। हिमाचल अभी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अवंतिका खत्री। विधानसभा के शीत सत्र के बाद अब लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के नेता आए दिन जनता के बीच जाकर मोदी सरकार की नीतियों का बखान कर रहे हैं और लगातार जनता के बीच ये बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से 9 साल में बीजेपी ने जनता के लिए काम किया। वहीं अब हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने भी लोकसभा चुनाव को लेकर कमर कसना शुरू कर दी है। मौजूदा समय में हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा सीटों में से केवल 1 सीट कांग्रेस के पास है, जबकि 3 पर भगवा का कब्जा है। दावा कांग्रेस और बीजेपी दोनों की ओर से यही किया जा रहा है कि लोकसभा की चारों सीटों पर उन्हीं के प्रत्याशी जीतेंगे। यानी कि कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी चारों खाने चित होगी और वहीं बीजेपी भी यही बात दोहरा रही है। खैर, अगर हम बात जनता की करें तो जाहिर सी बात है 24 में इस बात का फैसला जनता ही करेगी कि वो बीजेपी को मौका देगी या फिर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को। लेकिन इन सब के बीच में अगर हम कांग्रेस की तैयारियों की बात करें तो कांग्रेस एक बड़ा महामंथन करने जा रही है। कांग्रेस हाईकमान ने दिल्ली में हिमाचल प्रदेश की पूरी सरकार को बुलाया है। हिमाचल प्रदेश के सत्ता और संगठन के 33 नेताओं को दिल्ली से बुलावा 2 दिन पहले ही आ गया है। कल दिल्ली में यानी कि बुधवार के दिन दिल्ली में 27 दिसंबर को एक बड़ी बैठक आयोजित हो रही है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य ही लोकसभा के चुनाव है। लोकसभा के चुनाव को लेकर रणनीति बनाना है। खैर, कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस के खेमे में बहुत सारी चीजें चल रही हैं। शीत सत्र से पहले ये चर्चा भी चल रही थी कि संगठन और सरकार में तालमेल नहीं है। हालांकि बाद में इन पर विराम खुद ही कांग्रेस के नेताओं ने लगाया और उन्होंने कहा कि सब कुछ सही है। कुछ एक बातों पर कहीं ना कहीं जरूर थोड़ा सा आप यूं कह सकते हैं कि जब बेहतर संवाद नहीं होता है तो वो फिर मुद्दा बन जाता है, लेकिन सरकार और संगठन में सब कुछ सही है। तो वहीं दूसरी ओर जब आपको याद होगा कि हाल फिलहाल में ही 2 मंत्रियों को बनाया गया, यानी कि कैबिनेट का विस्तार हुआ, तब ये चर्चा शुरू हो गई कि क्या सरकार में विधायकों और सीएम के बीच में सब कुछ सही है, क्योंकि मंत्री पद के दावेदार तो कई थे लेकिन मंत्री चुने गए गोमा और धर्माणी। जिला कांगड़ा से सुधीर शर्मा जो रेस में सबसे आगे थे वो अब रेस में सबसे पीछे हो गए हैं। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा जो कि रेस में आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आगे माने जा रहे थे, वो भी रेस में बहुत पीछे हो गए और उन्हें भी नंबर मंत्रिमंडल में नहीं मिला। खैर, दोनों नेताओं की जो नाराजगी थी वो जरूर आप यूं कह सकते हैं कि शीत सत्र में भी देखने को मिली। सुधीर शर्मा शीत सत्र में काफी कम नजर आए और ना तो वो मीडिया के सामने आए, किसी तरह की बात उन्होंने रखी। वहीं दूसरी ओर राजेंद्र राणा भी कहीं ना कहीं सरकार से दूरी बनाते हुए नजर आए थे और राणा ने एक बड़ा बयान भी दिया था कि उनका नाम तो लिस्ट में था। अब कहां किसने उनका नाम काटा, इस पर वो ज्यादा बात नहीं करना चाह रहे हैं। खैर, जब ये सारी चीजें हिमाचल प्रदेश की सियासत में हो रही हैं, तब हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं को, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को, जिसमें सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, उनके सारे के सारे मंत्री, सीपीएस और इनके अलावा 2 विधायक जिनकी वजह से कांग्रेस सुर्खियों में रही है इस पूरे महीने, राजेंद्र राणा और सुधीर शर्मा, इन सब को दिल्ली बुलाया गया है। और इनके साथ साथ दिल्ली में बुलाया गया है तमाम जो पूर्व में प्रदेशाध्यक्ष रह चुके हैं, वो भी कल दिल्ली में शामिल होंगे बैठक में। उसके अलावा वर्तमान की जो प्रदेशाध्यक्ष हैं प्रतिभा सिंह, वो भी इस बैठक में शामिल होंगी। और इसके अलावा कई अन्य जो बड़े नेता हैं, चाहे आप आशा कुमारी की बात कर लीजिए, चाहे आप कौल सिंह की बात कर लीजिए, वो तमाम भी कल दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाने जा रहे हैं। अब इससे ये तो बात बिल्कुल स्पष्ट कहीं ना कहीं हो चुकी है कि दिल्ली दरबार में ये जो बैठक हो रही है,
इस बैठक का मुख्य लक्ष्य ही यही है, मुख्य मुद्दा ही यही है कि 24 से पहले उन तमाम चेहरों को तलाश लिया जाए जो कि कांग्रेस के उस लक्ष्य को कि चारों खाने बीजेपी को चित किया जाएगा 24 में, उसे साध सके। अब जाहिर सी बात है, देखिए मंडी संसदीय क्षेत्र की आप बात करें तो कहीं ना कहीं ये तय माना जा रहा है कि कांग्रेस की जो प्रदेशाध्यक्ष हैं प्रतिभा सिंह, वही मंडी संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगी। हालांकि इसके बीच अटकलें अब ये भी लगाई जा रही थी कि अगर वो लोकसभा चुनाव लड़ती हैं तो क्या प्रदेशाध्यक्ष की जिम्मेदारी भी उन्हें रहेगी या फिर किसी अन्य वरिष्ठ नेता को ये जिम्मेदारी मिलेगी। कल की बैठक में इस बात पर भी मंथन होगा। उसके अलावा जो 3 सीटें हैं, चाहे आप हमीरपुर की बात करें, शिमला की बात करें, चंबा कांगड़ा की बात करें, यहां पर जाहिर सी बात है कांग्रेस को अपने प्रत्याशी थोड़े से ढूंढने में समय लग सकता है। हालांकि टिकट के चाहवान कई हैं, कई बड़े नेता भी हैं, कई अन्य नेता जो आप यूं कह सकते हैं कि उस टिकट के काबिल हैं, वो भी यहाँ पर रेस में है। और उसी सब के मद्देनजर हाईकमान ने दिल्ली में ये बैठक कल बुलाई है जो कि 12 बजे शुरू होगी। कांग्रेस भवन में ये बैठक होगी। सरकार संगठन के बीच में क्या कुछ चल रहा है उस पर भी चर्चा होगी। लोकसभा चुनाव के लिए भी रणनीति बनेगी। चेहरों का भी आप कह सकते हैं कि कौन से चेहरे हो सकते हैं उन पर भी चर्चा होगी। और माना यही जा रहा है कि अगर चेहरे तय हो जाते हैं तो फिर कैसे आगे प्रचार करना है वो भी प्लान, यहाँ पर प्लान बी जो है उस पर भी कांग्रेस हाईकमान और कांग्रेस, हिमाचल कांग्रेस जो है वो आगे बढ़ सकती है। खैर इन सब के बीच में अगर हम बात करें, देखिए राजेंद्र राणा और सुधीर शर्मा पर आकर सुई बार बार अटक रही है, क्योंकि ना तो विधायक दल की बैठकों में दोनों शामिल हुए थे, उसके बाद शीत सत्र में भी सरकार से किनारा कहीं ना कहीं किया। अब ये जो दिल्ली दरबार से न्योता आया है, इस न्योते को जरूर विधायकों ने स्वीकार लिया है। राजेंद्र राणा की बात करें तो वो बिल्कुल इस बैठक में जा रहे हैं, यानी कि कल जो 27 दिसंबर को दिल्ली में उन्हें न्योता मिला है लोकसभा चुनाव को लेकर, चर्चा को लेकर, तो उस बैठक में वो शामिल होंगे। क्योंकि क्या देखिए ये भी लगाए जा रहे थे कि हो सकता है हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से अनुराग ठाकुर वर्सेस राजेंद्र राणा हो। हालांकि जब हमने उनसे बात की थी तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये जरूर जताया था कि लोकसभा के लिए वो तैयार नहीं है, मगर जाहिर सी बात है अगर हाईकमान कहेगा तो चुनावी मैदान में उतरना ही पड़ेगा। खैर राजेंद्र राणा ने इस बैठक को लेकर क्या बात रखी है, आइए आपको सुनवाते हैं। 27 को हमारी दिल्ली में हाईकमान के साथ बैठक है और इसमें मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, प्रदेश की हमारी अध्यक्षा के साथ साथ कैबिनेट मंत्री और सुधीर शर्मा जी और मुझे बुलाया गया है। और आने वाले जो लोकसभा चुनाव हैं उनको लेकर मुझे लगता है कि वहां पर जो है स्ट्रेटेजी जो है वो बनाई जाएगी, तैयारियों को लेकर जायजा लिया जाएगा और रणनीति तैयार की जाएगी, ऐसा मेरे पास जानकारी है। तो सुना आपने क्या कुछ यहाँ पर राणा का कहना रहा। वहीं बात मंत्री पद की करें तो लगातार उनके आगे यही सवाल उठ रहा है कि आखिर वरिष्ठ होने के बावजूद, राजनीति में चाणक्य कहे जाने के बावजूद भी सुख सरकार की कैबिनेट में राणा को जगह क्यों नहीं मिली। इसे लेकर वो पहले भी आप यूं कह सकते हैं कि बिना नाम लिए सरकार पर निशाना साध चुके हैं, हिमाचल सरकार पर, क्योंकि उन्होंने पहले भी यही कहा था कि उन्हें तो ग्रीन सिग्नल मिल चुका था। आज एक बार फिर उन्होंने अपनी यही बात दोहराई है। दिल्ली हाईकमान से उन्हें ग्रीन सिग्नल मिल चुका था 2 बार। देखिए यहाँ पर अगर आप कहें तो कैबिनेट का विस्तार हुआ एक दफा जब तमाम मंत्रियों ने शपथ ली सीएम डिप्टी सीएम के बाद, और उसके बाद अब जब 2 नए मंत्री बनाए गए, दोनों लिस्ट में राजेंद्र राणा का कहना है कि उनका नाम शामिल था। सीएम ने भी उन्हें भरोसा दिलाया था, लेकिन उन्होंने ये स्पष्ट तौर पर कहा कि न जाने ऐसी कौन सी मजबूरी रही जो कि उन्हें ये ओहदा नहीं दिया गया। क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ कि दिल्ली से भी मुझे कई बार कहा कि आपका नाम मंत्री की सूची में है, आपका पहली लिस्ट में भी नाम अप्रूव था, अब ये कहाँ बीच में गुम हो रहा है ये तो मुझे भी जानकारी नहीं, ना मैं तो जानकारी लेने की मैंने कोई कोशिश करी है।
मैं हमेशा एक बात करता हूं, आदमी हमेशा बड़ा पब्लिक की नजरों में और ईश्वर की नजरों में कर्म से बनता है। अच्छा कर्म आदमी करेगा तो आदमी बड़ा बनेगा, और औहदे जो हैं ये टेम्पररी होते हैं, आते हैं और चले जाते हैं। तो सुना आपने क्या कुछ राणा का कहना रहा। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट तौर पर कहा कि अगर उनमें कोई कमी रही होगी तो वो उस कमी को भी, उन खामियों को भी दूर करेंगे। हमेशा निष्ठा से कांग्रेस के लिए काम किया है और उसी तरह से आगे भी काम करते रहेंगे। खैर, अब देखना यह है कि कल दिल्ली में जो ये अहम बैठक होने वाली है, जिसमें कांग्रेस के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री, सीपीएस, पूर्व मंत्री, वरिष्ठ नेता, प्रदेशाध्यक्ष सब शामिल हो रहे हैं। कुल मिलाकर 33 नेता इसमें हिमाचल के शामिल हो रहे हैं। उस बैठक में आखिर निकलकर क्या आता है? क्या ये जो लगातार बातें चल रही हैं कि कांग्रेस में, हिमाचल प्रदेश में सब कुछ सही नहीं है, क्या इन बातों में विराम लगकर एक बार फिर कांग्रेस 24 के लिए एकजुट होकर आगे बढ़ती है? क्या बीजेपी की राह में कांटे बिछाने में, आप यूं कह सकते हैं, कांग्रेस 24 में तैयार हो पाती है? इन सारे सवालों का जवाब कल होने वाली बैठक में स्पष्ट हो जाएगा, और कहीं ना कहीं स्पष्ट ये भी हो जाएगा कि आखिर कांग्रेस हाईकमान किसे 24 के चुनाव में चंबा, मंडी और चंबा, माफ कीजिएगा, यहाँ पर जो चंबा कांगड़ा संसदीय क्षेत्र है, उसके अलावा जो मंडी संसदीय क्षेत्र है, शिमला संसदीय क्षेत्र है और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र है, यहाँ से किन चेहरों को बीजेपी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारता है। खैर, आप अपनी राय जरूर रखिएगा, आप जरूर हमें बताइएगा, क्या आपको लगता है कि कांगड़ा चंबा से लोकसभा का प्रत्याशी कांग्रेस किसे चुन सकती है? हमीरपुर में अनुराग ठाकुर को टक्कर कौन दे सकता है? और शिमला में किस चेहरे पर कांग्रेस को दांव खेलना चाहिए? जरूर राय दें, और इसी के साथ फिलहाल मुझे दें इजाजत। नमस्कार।